हेलो गाइस, राजा कबूतर के गंगापुर सिटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं कबूतरों को सिंपल रोटी दे रहा हूँ, सादा, रात की, बिना चुपड़ी। और इसे देने से ये क्या, बच्चों को अच्छी तरह भराते, और इससे क्या बच्चे भी जल्दी तैयार होते हैं। और इसमें रोटी के अंदर बिमरन मिला के दो, और ओस्टोबैट कैल्शियम, ये दोनों चीज़ कबूतरों को रोटी में चूरने के बाद इसमें 2-2 ml मिला दे रोटी में चूर कर, और जब इनको दे, उससे क्या बच्चे जल्दी बड़े होते हैं और बच्चे भी जल्दी तैयार होते हैं। और ये सारे ही जो बच्चे अब जो तैयार हो रहे हैं, मेरे सारे ही इमरान भाई के बताए हुए तरीके से ही तैयार हुए ये सारे बच्चे। इनका चैनल है कबूतर जिनजान। ये देखिए, तीनों कबूतर मैं अब इनको फड़की दे दूंगा, ये तीनों आसमान लग जाएंगे। उसके बाद में इनको दाना नहीं खिलाता मैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते ही पहले सबसे पहले इनको उड़ाता हूँ मैं। सुबह सुबह इनको उड़ा देता हूँ मैं सबसे पहले, और जो दूसरे वाले कबूतर है उनको मैं दाना दे देता हूँ। उनको दाना देता हूँ, जब वो दाना खा लेते, फिर उसके 3-4 घंटे बाद में ये कबूतर उड़ के आते हैं ना, उसके बाद इनको पहले दाना देता हूँ, उसके बाद इनको पानी। तो पहले आधा 1 घंटे इनको रेस्ट करने देता हूँ मैं, क्योंकि कबूतर उड़ के आते ही तुरंत इनको पानी वगैरह नहीं देना कबूतरों को। इससे क्या कबूतर बिगड़ जाता है, उड़ान ख़त्म हो जाती है कबूतर की। डायरेक्ट कबूतर उड़ के आए तो उसको ना तो पानी देना चाहिए उसको, कि डायरेक्ट कबूतर उड़ के आया और उसको पानी दे दिया, उससे क्या कबूतर ख़राब हो जाता है। अब देखिए ये कबूतर कैसी परवाज़ दे रहे हैं। आसमान में 3 कबूतर उड़ा दिए। अब ये जो मेरे अंदर लॉफ्ट के हैं, इन सभी को मैं दाना दूंगा खाने के लिए। अब देखिए, मैं ये कबूतर का लॉफ्ट खोल रहा हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में। ये देखिए, कबूतरी ने आज एक अंडा दिया है। आज 14 तारीख है। 14 तारीख को ये अंडा दिया है कबूतरी ने, देखिए आप। और अभी मैं इनको पानी भर रहा हूँ कबूतरों को, और दाना, जो फिर ये आकर दो सारे कबूतर दाना पानी करेंगे। अब मैं इनको दाना डालूँगा, एक एक करके सारे कबूतर बाहर आएंगे। देखिए आप। एक तो क्या, हमारे यहाँ पे बिल्ली ज़्यादा परेशान कर रही है कबूतरों को, तो इस वजह से कबूतर डरे डरे रहते हैं। कुछ तो बिल्ली ने ज़्यादा परेशान कर रखा है, और कुछ जो है कबूतर बाहर निकलते बाज आ जाता है, तो बाज से परेशान हो जाते हैं कबूतर। कुछ तो बाजों ने ख़राब कर रखे कबूतरों को, डरा रखा है, और कुछ बिल्ली ने। इस वजह से क्या कबूतर हमारे लॉफ्ट से जल्दी बाहर नहीं आते, डर के मारे। इनको बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। पता नहीं कबूतरों के अंदर डर बहुत ज़्यादा बैठ गया है, क्योंकि 2-3 कबूतरों को क्या बिल्ली इनके सामने झपट करके ले गई थी। इस वजह से इनके अंदर डर घुस गया है कबूतरों के अंदर। इस वजह से ही कबूतर क्या बहुत डरे डरे और लेट निकलते। अब ये देखिए, एक एक करके सारे कबूतर बाहर आ जाएंगे। धीरे धीरे ही सारे कबूतर बाहर आ जाएंगे अभी चुगने। दाना इनको मैंने डाल ही दिया है। ये बाज के डर के मारे कबूतर क्या बाहर नहीं आते बिल्कुल भी। इनको बहुत ज़्यादा डर डर लगने लग गया बाज से और बिल्ली से। अब इनको मैं क्या रोटी चूर कर खिलाऊँगा। और वो 3 कबूतर है जो आसमान लगे हुए हैं,
ये कलदुमा पट्ठा है मेरा, एक छोटा बच्चा भी निकला है। और एक ये जो है कलसरा बच्चा निकला है। पंजाबी मलबरी तो मदीना है इसकी, और कलसरा बाप है, उससे मिला के मैंने बच्चा निकाला है। बच्चा बहुत अच्छा है। और ये देखिए पंजाबी मलबरी की जोड़ निकली है मेरी। अब धीरे धीरे करके सारे ही कबूतर मेरे बाहर आ जाएंगे। ये देखिए एक ये नया कबूतर है, ये कलमुआ, इसका भी आप शौक कीजिए। एक एक कर सारे कबूतर ही बाहर आ जाएंगे। देखिए आप कबूतर को शौक कीजिए। ये मदीना इसके साथ की, मदीन पाम मोचे ये, और ये नरे इसके साथ का। और ये देखिए कलदुमा बच्चा फड़फड़ाने लग गया अब। सारे कबूतर बच्चे बहुत अच्छी परवाज़ देते हैं ये। बिल्लियों का बहुत ज़्यादा डर है हमारे यहाँ पे, बिल्ली का आतंक बहुत ज़्यादा चल रहा है। बिल्ली के डर के मारे कबूतर बाहर नहीं आते। अभी मदीन निकली देखो बाहर इतनी देर बाद में। देखिए सारे कबूतरों को मैं दाना डाल रहा हूँ रोटी चूर के, और ये धीरे धीरे दाना खाने में व्यस्त चल रहे सारे कबूतर, देखिए आप। और जो मैंने वो 3 कबूतर उड़ाए वो आसमान में बंद हो चुके, कभी दिखते और कभी बंद हो जाते। अब वो आसमान में ही लगे हुए हैं। देखिए ये देखिए हाथ में आके खाने लगी। इसको मैं हाथ से खिला रहा हूँ, ये आ जाती है मेरे हाथ में, इसकी आदत लगी हुई है। मगर क्या ऐसे आदत पाड़ने से क्या कबूतर ख़राब हो जाता है। ये क्या डरता नहीं है फिर किसी से, ये बिल्ली वगैरह का हाथ आ जाता है। देखिए आप शौक कीजिए कबूतरों का। बहुत अच्छे पट्टे हैं, ये तैयार हो रहे हैं, मेरे घर की ब्रीड है। मैं बस इसी ब्रीड से ही आगे वो चलाऊँगा, एक ही ब्लड लाइन रहेगी मेरी, क्योंकि मेरे को कबूतर बढ़ाने नहीं है, मेरे को नस्ल बनानी है ओनली। जो इमरान भाई बनाना चाहते हैं ना, वो बोलते हैं उसी प्रकार मेरे को नस्ल ही बनानी है। मेरे को कबूतर के कलर पे मैं इतना ध्यान नहीं देता जितना मैं कबूतर की उड़ान पे देता हूँ। कलर कैसा भी हो, कबूतर उड़ना चाहिए बस। क्योंकि इमरान भाई भी यही बताते हैं कबूतर जिन जान वाले, उसी प्रकार में इमरान भाई बताते हैं उसी प्रकार मैं इनको खाना वगैरह डाइट वगैरह, और इनके पर कुंदे, हड्डी जोड़, पंजे, आँखें, गर्दन, सारी चीज़ देखकर ही इनका मैंने जोड़ा लगाया है। कबूतरों की मैंने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी कमी है, जो भी चीज़ है इनके अंदर की, वो सारी कमियां दूर करने के बाद ही मैंने इनके जोड़े सेट किए हैं। ये कबूतरों की मैंने सारी चीज़ देखकर ही मैंने इसका जोड़ा लगाया है। सारे ही कबूतर मैंने उसी प्रकार लगाया जिस प्रकार इमरान भाई बताते हैं। और सबसे पहले मैंने कबूतरों को लाके और उड़ा के चेक किया है, मतलब पट्ठे जो निकले थे ना मेरे सभी को मैंने उड़ा के पहले चेक किया है, उसके बाद ही मैंने इनको जोड़े में डाला है। और जोड़े में डालने से पहले मैंने इनकी हड्डी जोड़, पर कुंदे, और कबूतरों का साइज़, कबूतरों के परों का साइज़ और उनके पंजे, कबूतरों की गर्दन, हड्डी जोड़, दुम और पर, सारी चीज़ देखकर मुकम्मल करके मैंने उसके बाद ही इनके जोड़े लगाए। जिस प्रकार इमरान भाई बताते हैं ना, जो सारी चीज़ की खूबियाँ वो बताते हैं, वही सारी चीज़ देख करके मैंने इनके जोड़े लगाए।
जैसे इमरान भाई बताते हैं, कबूतर में बंद जोड़ होने चाहिए और जोड़ भी लचकदार होनी चाहिए, चुभने वाली हड्डी होनी चाहिए और दोनों के बीच में एक उंगली का गैप होना चाहिए कबूतर में। और नर बड़ा होना चाहिए, मदीन छोटी होनी चाहिए और पंजे लंबे और पतले होने चाहिए और लंबे नाखून होने चाहिए उनके। कबूतरों की चपटी खोपड़ी होनी चाहिए और एक यदि नर की दुम खुली है तो मदीन की बंद होनी चाहिए। सारी चीज़ मैंने एक एक चीज़ देख के, और कबूतर की गर्दन गर्दन के अंदर मटर के दाने की तरह होनी चाहिए उनकी गर्दन। वो सारी चीज़ की खूबियत देख के उसके बाद ही मैंने इन सभी कबूतरों के मैंने जोड़े लगाए। और जो भी कुछ कमी रह रही है वो भी चीज़ देख के मैंने कबूतर लगाए। इमरान भाई बोलते हैं 6 से 7 इंची का पर होना चाहिए कबूतर का। और जो 10वीं 9वीं और 8वीं कली होती है ना, वो तीनों तीनों हमारी उंगली के जैसी होनी चाहिए। जैसी बीच वाली 3 उंगली होती है ना, बीच वाली बड़ी और दोनों तरफ की छोटी और एक बड़ी, उसी प्रकार। और जो इसकी परियां होती है ना, जो अंदर की तरफ होती है और जब फिर बाहर वाली होती है ना, वो थोड़ी सी 1 इंच बड़ी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ देख के मैंने कबूतरों के जोड़े लगाए हैं। अब इनके जो बच्चे निकलेंगे इनका तो मैंने रिज़ल्ट देखा हुआ है। अब इनके बच्चों का जो रिज़ल्ट देखूं, ये सारे कबूतर मैंने, इमरान भाई बताते हैं ना, उसी प्रकार मैंने बनाए हुए हैं। अब जो इनका रिज़ल्ट है वो इनके बच्चे निकलेंगे और बच्चों को मैं उड़ा के जब आपके सामने बताऊंगा मैं कि इनके बच्चों का क्या रिज़ल्ट है। आपने कबूतरों का तो शौक़ कर लिया है मेरे का। अब क्या, जो बरसात का मौसम है और कबूतर अंडे बच्चों पे, इसलिए मैंने इनकी क्या पर खींच दी है। और ये क्या अभी उड़ेंगे तो क्या अंडे बच्चों को छोड़ के उड़ जाएंगे तो आंधी वगैरह में निकल जाते। क्या पतले हैं वजूद के एक सारे ही कबूतर, इनका वेट बहुत कम है तो क्या आंधी में निकल जाते। आने को तो आते मगर थोड़ा 2-3 महीने या 15 दिन या 20 दिन इतनी लेट आते कबूतर। वापस आता आने को तो घर पे, मगर कभी कभार वो आंधी में निकल जाता है ना, तो इस वजह से कबूतर क्या मैं उड़ाता भी नहीं हूँ। इनके यही परेशानी है बस कबूतरों के उड़ जाते आंधी में निकल जाते या बारिश में निकल जाते, मगर लेट आते हैं वापस। मेरे काफ़ी बार कबूतर निकल गए, काफ़ी तो 2-2 3-3 दिनों में आए, काफ़ी जो है 1-1 महीने 15-15 दिन में वापस आए। कबूतर आते हैं वापस। और कबूतर जो एक बार अपना घर के हो जाते हैं ना, वो बिल्कुल भी घर नहीं छोड़ते। कबूतरों की यही सबसे अच्छी बात लगती है मेरे को, मरते मर जाए कबूतर, घर नहीं छोड़ते ये सारे के सारे कबूतर। ये मेरे कबूतर की नस्लों की एक ख़ास बात है। और कबूतर उड़ता है ना तो छतरी पे से उड़ता है, आता है वापस तो छतरी पे ही आता है वो, ना कि किसी अड़ोसी पड़ोसी की छत पे उतरता है, ना किसी डंडे वगैरह पे, ना किसी और जगह पे उतरता है कबूतर मेरा। छतरी पे ही कबूतर उतरता है। और अब देखिए वो जो मैंने अभी बकरी का दूध निकाला हमारी का, ये देखिए, ये कबूतरों को देखिए आप। और वो 3 कबूतर जो मैंने उड़ाए थे ना, उनका शौक़ कीजिए आप। ये देखिए, मैं कैमरे को जूम करके बताता हूँ आपको कबूतर। ये देखिए 3 कबूतर, ये आसमान में उड़ रहे जो, देखिए आप, ये आंखों से भी नहीं दिख रहे। देखिए आप कबूतर, जो 3 कबूतर उड़ाए थे ना मैंने अभी, वो तीनों ही कबूतर अभी तो आसमान लगे हुए हैं। अब इनको तो मैं बंद कर दूंगा, दाना मैंने इनको खिलाई दिया है।
अब उनको बंद कर दूंगा। ये जब भी आएंगे तो इनको पहले लॉफ्ट में बंद करूंगा, उसके बाद में इनको दाना पानी कराऊंगा बाद में आके। अब इनको मैं लॉफ्ट में बंद करने जा रहा हूँ कबूतरों को। पहले जो मेरे पास काफ़ी सारे कबूतर थे मैंने सारे हटा दिए, और बस यही थोड़े बहुत मैंने कबूतर रखे, इन्हीं की नस्ल निकालूंगा अब मैं। अब ये सारे कबूतर लॉफ्ट के अंदर आ चुके हैं।